In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हम न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं। एक का नाम था आरएनए, दूसरे का नाम है डीएनए। आज डीएनए पढ़ेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में आरएनए पढ़ेंगे। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मेनली जहाँ पे हेरिडिटी की बात आ जाए तो वहाँ पे डीएनए की बात आ जाती है, क्योंकि डीएनए क्या है, ये आपके लिए हेरिडिटी मटेरियल है। अच्छा, अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैविंग डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डीएनए का वो टाइप है जिसमें डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसलिए डबल है, हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ट्विस्टेड है। कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो शुगर इसके अंदर होता है वो पेंटोज शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज, इसमें एक ऑक्सीजन कम था। आप इससे पिछला वाला लेक्चर देखें तो आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे राइबोज शुगर है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है। बेसिस इन डीएनए आर एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये चार जो है ये बेसिस है, और आरएनए में भी एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन होते हैं, लेकिन थायमिन की जगह वहाँ पे यूरेसिल है। तो इसमें यूरेसिल नहीं होता और आरएनए में यूरेसिल होता है। मोस्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, उन दोनों में यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में अपना डीएनए होता है, इसलिए उसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहते हैं सेल के अंदर। लेकिन मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम किस चीज़ से बना है? क्रोमोसोम क्या है? डीएनए से बना है। इसके लिए डिस्कवरी जो है, जो सबसे मशहूर मॉडल है और जिन लोगों ने इस पे नोबेल प्राइज़ लिया, वो नाम आप एमसीक्यूज़ के लिए याद करें। जेम्स वेटसन, फ्रांक्स क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस जॉइंटली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1962। इन लोगों ने 1962 में जॉइंटली कुल मिला के एक नोबेल प्राइज़ इन तीनों ने ले लिया। इन 1962 फॉर इलूसिडेशन ऑफ डीएनए मॉडल इन 1953। इन लोगों ने काम 1953 में किया था, लेकिन बाद में इसका काम रिकॉग्नाइज हुआ और इसको 1962 में इनाम दिया गया। ऑलमोस्ट 9 ईयर बाद इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। लेकिन ये जो दो है ये बड़े मशहूर है इसके लिए, एक क्रिक और दूसरा वाटसन, इसलिए इस मॉडल का नाम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी है। लेकिन ये तीसरा साइंटिस्ट मॉरिस विल्किंस भी इसके साथ था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर इसका डबल हेलिकल है, स्प्रिंग लाइक है और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हैं। मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अटैच टुगेदर बाय बेस पेयर। देखो, एक चेन दूसरे के साथ किस चीज़ से अटैच है? बेस पेयर के थ्रू अटैच है। अगर ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो बीच में जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं ये बेसिस के थ्रू अटैच होते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका, आप ये पूरा लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर भी बन पाएगा। स्ट्रक्चर में आपने क्या लिखना है कि इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें ये डीऑक्सीराइबोज शुगर या पेंटोज शुगर है, दूसरी बात इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, और तीसरा इसमें बेस है। अगर ये आप एक न्यूक्लियोटाइड को उठाओगे तो इसमें ये 3 कंपोनेंट होंगे, सेम दूसरे में होंगे, सेम तीसरे में, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा, ये वाला दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। इस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ हमेशा क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप। और इस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा बेस अटैच होता है। बेस कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन भी, गवानिन भी, साइटोसिन भी और थायमिन भी। लेट्स से इस फर्स्ट वाले के साथ थायमिन अटैच है, दूसरे वाले के साथ साइटोसिन, गवानिन और एडेनिन। लेट्स से ये 4 है, ये लंबा हो सकता है और होता है, लेकिन हमने समझने के लिए इतना स्ट्रक्चर ले लिया। अगर यहाँ पे थायमिन होगा तो अपोजिट वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे हमेशा एडेनिन होगा, या अगर यह थायमिन की जगह एडेनिन होगा तो अपोजिट वाले पे हमेशा थायमिन होगा। मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ,
ये थायमीन की जगह यूरेसिल होता है लेकिन आरएनए में। यहाँ पे हमेशा थायमीन के साथ एडेनिन आएगा जबकि एडेनिन के साथ थायमीन आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, दोस्त है। एक तो आपने ये बात याद रखना है। दूसरा, अगर साइटोसिन आ गया तो सामने वाले पे गवानिन आएगा, और अगर गवानिन आएगा तो सामने वाले पे साइटोसिन आएगा। तो ये जो जीसी है, गवर्नमेंट कॉलेज से याद करना, ये एक दूसरे के साथ लिंक है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ये आ जाएंगे। एक और बात जो इसमें याद करने की है वो ये है कि ये जो थायमीन और एडेनिन है ये आपस में डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि साइटोसिन और गवानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो ये आपस में अटैच हो गए इन बेसिस के थ्रू, और ये जो शुगर है उसके पोजीशन नंबर 5 पे, अगर आप इसको कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5, ये ऊपर ऑक्सीजन होता है, तो आपने कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करके गिन लेना है। आपने एक ये बात याद रखनी है कि कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप होता है। अब इस बेस ने क्या किया, इन दोनों को अटैच किया। तो फास्फेट ग्रुप क्या करता है, फास्फेट ग्रुप 2 न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है, एक ये न्यूक्लियोटाइड और एक दूसरा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको इसके कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच करता है, और जो बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड ये बनाता है और 2 दफ़ा बनाता है, तो फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड ये बना देता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर अपोजिट इन डायरेक्शन। आपने ये बात याद रखना है कि इसमें जो डायरेक्शन होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का दूसरे से अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए हमेशा एक सीक्वेंस में बनता है और उसको कहता है 5 to 3, यानी 5 डायरेक्शन से 3 की तरफ अगर हम जाएंगे तो डीएनए हमेशा बनेंगे। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक ऐसे बनेगा, हमेशा 5 to 3 बनेगा, तो दूसरा जब 5 to 3 बनेगा तो वो इसके उल्टा बनेगा, ये हमेशा उसके उलट होता है। तो देखो, इसको भी अटैच करने के लिए हमने इसको उल्टा किया, तो यह तो कार्बन नंबर 1 पे बेस आया, तो ये वाला कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 5 उधर चला गया, तो ये भी 5 to 3 बनेगा लेकिन ये डाउनवर्ड जाएगा, और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी 5 to 3 बनेगा लेकिन अपवर्ड बनेगा। ये जब आप पॉलीमराइजेशन इसका पढ़ेंगे, गालिबन सेकंड ईयर में है, हाँ, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसका जो एंजाइम है ये 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। तो एक ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे बनेगा, स्मॉल टेम्पलेट में ऐसे बनेगा। तो डायरेक्शन हमेशा डीएनए के बनने का अपोजिट होता है। डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 2 नैनोमीटर। अगर इसका डायमीटर लिया जाए तो 2 नैनोमीटर है, और अगर डिस्टेंस बेसिस के दरमियान कितना, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा ना, 2 बेसिस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये तो हमने बड़ा किया है, बहुत करीब होते हैं, 0.34 नैनोमीटर। फास्फोडाईस्टर बॉन्ड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये इन कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान, 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बना वो फास्फोडाईस्टर बॉन्ड है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डिफरेंट टाइप के हैं। कैसे? देखो, यह एक बेस है, यह दूसरा बेस है, यह तीसरा किस्म का बेस है, यह चौथा किस्म का बेस है। तो जो बेस का नाम है आपने वो पहले लिखना है। जैसे अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड को नाम दूं तो मैं लिखूंगा थायमीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, थायमीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट वाले को अगर मैं साइटोसिन वाले को नाम दूं तो साइटोसिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, गवानीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो 4 किस्म के पॉसिबल हैं। अभी आगे लंबा होगा लेकिन अगेन गवानीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड आएगा, साइटोसिन आएगा, थायमीन आएगा। तो जो बेस होगा उसके बेस पे हमने इसको टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड में डिवाइड किया। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वन टाइप ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ डीएनए। इसलिए तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं या डीएनए से किसी की पहचान करते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर जो इस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये एक खास पैटर्न होता है जो हमेशा एक बंदे के अंदर कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में जाएंगे,
जो किसी और इंसान का होगा तो उसमें ये चेंज होगा। तो हर इंसान का अलग अलग पैटर्न है डीएनए का, और ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको वाज़ेह कर दिया। जनरली आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे हेलिकल, जिसके दरमियान ये बेसिस है और ये लॉन्ग टू न्यूक्लियोटाइड। अगर इसको अंदर से देखो तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जो एक दूसरे के साथ फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू अटैच है, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिस के थ्रू अटैच है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डीएनए के बारे में पढ़ा कि डीएनए असल में हेरेडिटरी मटेरियल है, जिसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, जिसके जो किससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू अटैच है, जबकि 2 चेन जो है वो आपस में किस चीज़ के थ्रू अटैच है? बेसिस के। कौन सा बेस किसके सामने होगा? थायमीन हमेशा एडेनिन या एडेनिन हमेशा थायमीन के सामने होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में एक दूसरे के सामने होंगे। ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, जबकि थायमीन और एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये जो मॉडल है, ये कभी कभी इसका क्वेश्चन किस तरह आता है स्ट्रक्चर का? वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 में जिसने बताया था। 3 साइंटिस्ट थे, लेकिन वाटसन एंड क्रिक के नाम से ये मशहूर है ये मॉडल। तो अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना है तो असल में अपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल को लिखना है। ये उसके मेन पॉइंट्स हैं कि इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, इसी तरह अटैच होते हैं। ये सारा इन साइंटिस्ट ने 1953 में बता दिया था, और ये रिवोल्यूशन है हिस्ट्री में, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि जितने भी प्रोसेस है वो डीएनए कंट्रोल करता है, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। आजकल तो थेरेपी में और इन्वेस्टिगेशन में और हर चीज़ में डीएनए का वो है, रोल है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।